बढ़ती उम्र की मुश्किलों से जूझती मधुलिका को अपने लिए कोई हल नहीं दिख रहा था। उन्हें लगता था कि यह दिक्कत तो छोटे बच्चों जैसी है, हल भी उन्हीं जैसा होगा, जिससे वो झिझक महसूस कर रही थीं। आज महीनों बाद मधुलिका अपनी बहू कंचन के कहने पर अपने फ्रेंड सर्कल में जाने के लिए तैयार हो रही थीं। तभी कंचन कमरे में आ गई और मधुलिका के हाथों में एक पैकेट देते हुए बोली, मम्मी जी, आप इसे जरूर पहन लीजिएगा। पैकेट हाथ में लिए मधुलिका थोड़ा असहज होते हुए कंचन की ओर देखने लगी। तभी कंचन अपनी दोनों हथेलियों से उनके हाथों को थामती हुई बोली, मम्मी जी, इसमें शर्म कैसी? इसमें संकोच करने जैसी कोई बात नहीं है। समय के साथ सोच में बदलाव जरूरी होता है, तभी तो हम जीवन के हर पड़ाव को भरपूर जी पाएंगे। आप निसंकोच इसे पहनकर अपनी किटी पार्टी में जाइए। मेरा यकीन मानिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कंचन के ऐसा कहने घर मधुलिका फीकी सी मुस्कान के संग अनमने मन से उस पैकेट के सामान को पहनने के लिए मान गईं और कंचन कमरे से बाहर आ गईं। उम्र के 65वें वर्ष में खड़ी मधुलिका पिछले कुछ महीनों से स्वयं पर शर्म महसूस करने लगी थीं। यही वजह थी कि वह किसी भी सार्वजनिक स्थल या समारोह में जाने से कतराने लगी थीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सहेलियों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था। धीरे धीरे वह स्वयं को घर की चारदीवारी में कैद करने लगी थीं। जब कंचन को इस बात का एहसास हुआ तो वह अपनी सासू माँ के प्रति चिंतित व सजग हो गई। कंचन यह जानने का प्रयास करने लगी कि हर बात पर ठहाके लगाकर हंसने वाली उसकी जिंदादिल सासू माँ आजकल गुमसुम सी क्यों रहने लगी हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से उनके चेहरे पर से हंसी ही गायब हो गई है? वह क्यों कहीं बाहर आने जाने व लोगों से मिलने जुलने से हिचकिचाने लगी है? बहुत प्रयासों के बाद भी कंचन यह जान ना सकी कि मधुलिका को आखिर परेशानी क्या है। असल में कंचन सीधे कोई प्रश्न करने से बच रही थी, लेकिन उसने प्रयास जारी रखा। हर रोज की तरह कल जब कंचन शाम की चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उसने देखा मधुलिका गैलरी में बैठी सिसकियां भर रही हैं। अचानक कंचन को अपने सामने खड़ी देख मधुलिका सहज होने तथा अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगीं। तब चाय की प्याली एक ओर रख, कंचन घुटने के बल उनके सामने बैठ गई और उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मम्मी जी, मानती हूँ कि मैं आपकी बेटी नहीं और ना ही आपकी सहेली हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने दिल की बात बता सकती हैं, क्योंकि बहू बहू तो बेटी और सहेली दोनों हो सकती है। कंचन के इतना कहते ही मधुलिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपना दिल खोलकर कंचन के समक्ष रख दिया। मधुलिका ने अपनी सारी समस्या व परेशानी का कारण कंचन से बेझिझक कह दिया। सारी बातें सुनने के पश्चात कंचन बोली, मम्मी जी, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बढ़ती उम्र में ऐसा होता है। अकेले आप ही नहीं और भी कई ऐसे लोग हैं जो यूरिन रोक नहीं पाते हैं, लेकिन इसके लिए स्वयं पर शर्मिंदा होने या निराश होने की जरूरत नहीं है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए ही तो बड़ों का डायपर है, जिसे पहनकर आप आराम से कहीं भी जा सकती हैं, जी भरकर हंस सकती हैं, बिना किसी परेशानी के पूरे आत्मविश्वास के साथ खुलकर अपना गोल्डन एज यानी ओल्ड एज एंजॉय कर सकती हैं। मैं आज ही आपके लिए डायपर लेकर आती हूँ ताकि कल आप अपने किटी पार्टी में बिना किसी संकोच के जा सकें और पार्टी एंजॉय भी कर सकें। कंचन की सकारात्मक सोच, संबल व समझाने पर थोड़े से संकोच के बाद मधुलिका डायपर पहनने को तैयार हो गईं। आज मधुलिका महीनों बाद अपने फ्रेंड सर्कल में किटी पार्टी के लिए जा रही थीं। शाम को जब मधुलिका पार्टी से लौटीं तो उनके साथ उनकी हंसी और आत्मविश्वास भी लौट आए थे। कंचन ने मधुलिका से पूछा, मम्मी जी, पार्टी कैसी रही? इस पर मधुलिका मुस्कुराते हुई बोलीं, शानदार। फिर कंचन के सर पर हाथ रखते हुए बोलीं, जीती रहो बेटा। डायपर को लेकर मैंने मन में जो संकोच पाल रखा था, उसे तुमने दूर कर दिया। मेरे बुढ़ापे को सहज और सरल बना दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि किसी दिन कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ को अपनी सहेलियों से मिलवाऊं। हो सकता है उनमें से भी किसी को कोई परेशानी हो। सच कहा तुमने, समाधान ढूंढेंगे तभी तो खुलकर जी पाएंगे।